बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन ENG 101 असाइनमेंट नंबर 2। और जो सेमेस्टर आपके पास कंटिन्यू है वो आपके पास स्प्रिंग 2021। इस असाइनमेंट के आपके पास जो टोटल मार्क्स हैं वो आपके पास 20 हैं। और इस असाइनमेंट में जो लेक्चर कवर हो रहे हैं वो 23 से 32, 23 से 32 तक। इंस्ट्रक्शन आपके पास हैं कि आपने अपनी जो वर्ड फाइल है वो MS वर्ड में, यानी कि आपकी जो असाइनमेंट फ़ाइल है वो MS वर्ड फाइल फॉर्मेट में होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको जो मार्क्स हैं वो ज़ीरो मिले। और आपकी जो असाइनमेंट है वो जूम लेवल कितनी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। आपने अपनी असाइनमेंट से अवॉइड करना किस चीज़ से, प्लेजरिज्म से। जो आपके प्लेजरिज्म अगर आपके असाइनमेंट में पाई गई तो आपको क्या होगा, मार्क्स ज़ीरो मिलेंगे। और ड्यू डेट के बाद आपकी असाइनमेंट जो है वो सबमिट नहीं हो सकती, इसलिए आपने लास्ट डेट से पहले या लास्ट डेट को असाइनमेंट में जो लाजमी सबमिट करवानी है। उसके बाद आपने कभी भी कॉपीड असाइनमेंट जो है वो सबमिट नहीं करवानी, अदरवाइज सच अ केस वुड बी रेफर टू द डिसिप्लिन कमेटी एंड मार्क विल बी ज़ीरो। द फॉन्ट कलर शुड बी प्रेफरेबली ब्लैक एंड फॉन्ट साइज़, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो कितना होना चाहिए, ये आपके पास ऊपर स्क्रीन 12। और जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो आपके क्या होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन, ये वाला। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 1 में वो आपके पास क्या कहता है, अ कंप्लीट सेंटेंस ऑलवेज कंटेन, यानी कि जो कंप्लीट सेंटेंस होता है उसमें एक वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट idea and makes a sense standing alone while a sentence fragment is a word. Phrase are dependent clause that is punctuated as a sentence, but the subject verb or both may be missing. Here 5 groups are given and your task is to select the complete sentence out of the 3 in each group. 1 is done for your guidance. यानी कि आपको वो कहता है एक कंप्लीट सेंटेंस जो होता है उस हमेशा क्या होता है, एक सब्जेक्ट वर्ब पे मुश्तमिल होता है जो कि एक कंप्लीट आइडिया आपको प्रेजेंट करता है। मेक सेंस स्टैंडिंग अलोन वाइल अ सेंटेंस फ्रैगमेंट इज अ वर्ड, इसको आपने इस सेंटेंस को मद्देनज़र रखते हुए आपने क्या करना है कि आपके पास 5 ग्रुप्स दिए गए और आप ग्रुप्स में आपके पास 3 सेंटेंस हैं, और उन 3 सेंटेंस में से आपने बताना है कि कंप्लीट सेंटेंस कौन सा है। एक एग्जांपल उन्होंने सॉल्व करके दी है आपको। एग्जांपल पहला, इसमें जो एग्जांपल नंबर 1 है, व्हेन वी गॉट इन द कार, ये आपके पास कोई सेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा। सम गर्ल्स इन द क्लास, ये थोड़ा बहुत सेंस है, लेकिन इसमें भी आपके पास जो सब्जेक्ट है वो है वर्ब, इसमें कोई काम। आई वर्क फ्राम मॉर्निंग अनटिल नाइट, ये उन्होंने कहा कि ये आपके पास करेक्ट है। तो इस तरह आपने क्या करना है, इस तरह आपने इन 5 में से भी आपने क्या करना है, आपको जो लगता है कि ये करेक्ट है उसको आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इस सॉल्यूशन में आपके पास क्या कि ग्रुप 1 में आपके पास क्या आता है कि व्हेन वी फाइनली heard that finding a parking space there is usually easy during the week, driving in the sitting to the evening rush। और अब इसमें से जो मुझे लगता है कि जो सही सेंस प्रोवाइड कर रहा है वो आपके पास क्वेश्चन, ये बी पैराग्राफ है, बी सेंटेंस है, इसको मैं क्या हाईलाइट कर लेता हूँ। ग्रुप 2 में आपके पास चलते हैं कि टू अप्लाई फॉर अ जॉब एट द न्यू स्टोर इन द मॉल, ये भी आपके पास कोई इतना अच्छा सेंस जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। आस्किंग द इंटरव्यूअर हाउ ऑफ्टन ही कुड वुड हैव वर्क ऑन दी वी, एंड ये भी इतना कोई ख़ास आपके पास जो है ना वो सेंस या इसमें को सही लॉजिक नहीं गिवन है, तो इसको आपने क्या करना है, शेकिंग हिज न्यू बॉस एंड टोनी न्यू ही वुड लाइक वर्किंग देयर, ये आपके पास एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आपके पास
इसमें से कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। थर्ड आपके पास है बाय द टाइम फ्रांसिस found out how expensive the wallpapering job would be. After getting estimate from 5 contractors, she decided to work with। ये आपके पास जो है कंप्लीट सेंटेंस जो है वो एक प्रोवाइड हो रहा है, इसमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। ग्रुप 4 में जो मुझे आपके पास जो सही अच्छी तरह से कंप्लीट सेंस है, द 19-year-old car looked out placed next to the new मॉडल्स। इसके बाद ग्रुप नंबर 5 में से जो आपके पास कंप्लीट सेंटेंस है या कंप्लीट सेंस जो प्रोवाइड कर रहा है, टू अवॉइड हिटिंग द अदर कार माइकल हैड टू बैक अक्रॉस द कॉर्नर ऑफ द लॉन। ये आपके पास बी जो है ये कंप्लीट सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस जो है कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पैराग्राफ राइटिंग इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव एसेज। इन पैराग्राफ राइटिंग देयर मस्ट बी अ सिंगल टॉपिक sentence to be focused and arguments that are supported by relevant example. Keeping this in mind, you need to construct a paragraph on science is a blessing or an evil of 150 to 200 words. Your paragraph must topic sentence arguments with supporting detail and conclusion. Science is a blessing or an evil. Man is a curious by nature. He wishes to uncover the mysterious things, so he had constructed on various issues and explored the several hidden truths. Science has helped him in his effort to do so. As far as the question of science is blessing or evil is concerned, it is obvious that everything has its uses and abuses. Science can be used both as evil or a blessing. It totally depends on human beings how they prefer to use it. The usage of these gifts of science for a positive aim will surely give sweet result, but its negative usage will result in disaster. So it would be difficult to declare science as an evil or a blessing. Undoubtedly, science has helped mankind achieve a fantastic mental growth. Science has provided humans a vision to explore the secrets of nature. We have already made the world a small place to live and have gone even out of our own planet. We are exploring the depth of the earth. We have been able to increase the longevity, reduce the decaying effect of nature on the human. तो ये आपने लिखना था 150 से 200 वर्ड्स के दरमियान। तो आपने वर्ड्स कैसे पढ़ना, इस पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट करना। ये आपके पास लेफ़्ट साइड पे ये वर्ड्स हैं। पेजेस इसमें जो आप मैंने चीज़ सेलेक्ट की हुई है, वर्ड्स इसमें 188 हैं। करैक्टर इसमें आपने सिर्फ वर्ड्स देखना, तो 188 वर्ड्स तक ये जो पैराग्राफ है मैंने लिखे हैं। तो इस तरह आपने भी क्या करना, अपना पैराग्राफ जो है यूनिक बना के यूनिक करके आपने लिख लेना है। और रही बात कि आपने इस असाइनमेंट को, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक जो है, कोई कॉपी पेस्ट वाली चीज़ नहीं दी हुई है जिसको आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको मार्क्स जो हैं वो 0 मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको पास पैराग्राफ कहता है, तो इस पैराग्राफ को कभी भी आपने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना। इस पैराग्राफ में आप चेंजेस कैसे कर सकते हैं, एक तो आप इसमें जो सैनोनिम है, मैन इज़ अ क्यूरियस का सैनोनिम आप चेंज करके क्यूरिंग, शॉप, स्नूपिंग लिख सकते हैं, क्वेश्चनिंग, इंटरेस्टेड लिख सकते हैं, प्रोबिंग लिख सकते हैं। ही विशेस टू अनकवर का आप सैनोनिम चेंज कर सकते हैं, जिसमें आपके पास एक्सपोज, डिस्कवर, रिवील, अनर्थ, डेयर, फाइंड, डिस्क्लोज, इसको हम एक्सपोज कर देते हैं। टू मिस्टीरियस का आप सैनोनिम चेंज कर सकते हैं, मिस्टीरियस। ये आपके पास शेडो, कैजी, क्रिप्ट या हम इग्निटिक थिंग्स कर देते हैं। शी हैड कंसंट्रेटेड का पैराग्राफ जिसमें आप चेंज कर फोकस्ड, कंसंट्रेटेड कर देते हैं। वे वेरियस का चेंज कर लेते हैं, वेरियस आपकी न्यूमरस, मैनी, सेवरल,
हम सेवरल कर लेते हैं। इश्यूज़ एंड एक्सप्लोर का सिनोनिम चेंज। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, डिस्कवर अपनी असाइनमेंट जो चेंजेस हैं वो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन पसंद आया होगा। इस तरह आप अपनी असाइनमेंट क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं।